नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही खास जानकारी। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी पर ही क्यों होता है गणेश विसर्जन। आज इसके बारे में आपको बताएंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसे लोग अनंत चतुर्दशी कहते हैं, इस दिन का बड़ा ही महत्व है। आज के दिन घरों में पालनकर्ता भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो वहीं आज के दिन बप्पा की विदाई यानी कि गणेश विसर्जन किया जाता है, जिसके साथ ही गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ 10 दिन का गणेश उत्सव समाप्त हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर अनंत चतुर्दशी के ही दिन गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल इसके पीछे एक खास कथा है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत को कलमबद्ध गणेश जी ने किया था। पौराणिक कथा के मुताबिक महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की थी। गणेश जी ने उन्हें मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने व्यास जी के सामने एक शर्त रखी कि वो जब लिखना शुरू करेंगे तो रुकेंगे नहीं। अगर वो रुक गए तो वहाँ वो लिखना बंद कर देंगे। महर्षि वेदव्यास ने उनकी बात मान ली और फिर दिन रात लेखन का काम बिना रुके प्रारंभ हो गया। लिखने के दौरान गणेश जी को पानी पीने और खाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में जब उन्हें थकान होने लगी तो उनके शरीर का ताप बढ़ गया और व्यास जी के सामने तो समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने तुरंत गणेश जी के ताप को कम करने के लिए उनके पूरे शरीर में मिट्टी का लेप कर दिया, लेकिन जब मिट्टी सूखी तो गणेश जी का शरीर अकड़ गया, लेकिन वो रुके नहीं। पूरे 10 दिन तक लेखन चलता रहा और अनंत चतुर्दशी के दिन महाभारत लिपिबद्ध हो गया। उस वक्त भी गणेश जी का ताप बढ़ा हुआ था, इसलिए व्यास जी ने उन्हें नदी के ठंडे पानी में डाल दिया, जहां जाकर गणेश जी को काफी आराम मिला। तब से ही अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी का विसर्जन होने लगा। गणेश विसर्जन की विधि: इस दिन सुबह स्नान करने के बाद गणेश जी की पूजा करें और उनके प्रिय चीजों का भोग लगाएं। पूजा के दौरान गणेश मंत्र और गणेश आरती का पाठ करें। इस दौरान स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर घर के किसी पुरुष की ओर से बप्पा की मूर्ति को उठानी होती है और उसे ही बप्पा की मूर्ति को पानी तक लेकर आना होता है। अब हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पूजन विधि के बारे में। पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत विद्वान था। उसकी पत्नी थी धार्मिक स्त्री जिसका नाम दीक्षा था। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते ही माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। सुशीला छोटी थी पर उसकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। कर्कशा का व्यवहार सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उसकी माँ दीक्षा के गुण थे। वो अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ किया गया। कौंडिन्य ऋषि और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उनके पति कौंडिन्य को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमय हो गया। न रहने को जगह थी और न ही जीविका के लिए कोई भी जरिया। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी तट पर पहुँचे जहाँ रात्रि का विश्राम किया। उसी दौरान सुशीला ने देखा वहाँ कई स्त्रियां सुंदर सजकर पूजा कर रही थी और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी। सुशीला ने उनसे उस व्रत का महत्व पूछा। वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी और उनका रक्षा सूत्र अनंत सूत्र कहते हैं, वो एक दूसरे को बांध रही थी, जिसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी होती है। सुशीला ने व्रत का पूरा विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजन कर अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। समय बीतने लगा। ऋषि कौंडिन्य और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से धन धान्य की कोई कमी न थी।
अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने हेतु फिर से पूजा की और सूत्र धारण किया। नदी तट से वापस आई। ऋषि कौंडिन्य ने हाथ में बने सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि यह सभी सुख भगवान अनंत के कारण मिले हैं। यह सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत का श्रेय भगवान को दे दिया और उन्होंने धागे को तोड़ दिया। इस तरह से अपमान के कारण अनंत देव रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के सारे सुख दुख में बदल गए और वो वन वन भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले जिसने उन्हें बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिन्य को उनके पाप का आभास हुआ और उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन एवं व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसके 14 वर्ष बाद अनंत देव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को क्षमा कर उन्हें दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि और उनकी पत्नी के जीवन में सुखों ने पुनः स्थान बनाया। अनंत चतुर्दशी व्रत की कहानी भगवान कृष्ण ने पांडवों से भी कही थी, जिसके कारण पांडवों ने अपने वनवास में प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन किया था, जिसके बाद उनकी विजय हुई थी। अनंत चतुर्दशी का पालन राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, जिसके बाद उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना राजपाट वापस मिला था। अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन कैसे करें? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। कलश की स्थापना की जाती है, जिसमें कमल का पुष्प रखा जाता है और कुसा का सूत्र चढ़ाया जाता है। भगवान एवं कलश को कुमकुम हल्दी का रंग चढ़ाया जाता है। हल्दी से कुसा के सूत्र को रंगा जाता है। अनंत देव का आवाहन कर उन्हें दीप धूप एवं भोग लगाते हैं। इस दिन भोजन में पूरी खीर बनाई जाती है। पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस प्रकार अपने कष्टों को दूर करने हेतु सभी इस व्रत का पालन करते हैं। इस दिन देश के कई हिस्सों में गणेश विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी को 10 दिनों तक घर में बैठाकर इस दिन उनकी विदाई की जाती है। खासतौर पर ये गणेश विसर्जन महाराष्ट्र में किया जाता है, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।